देखिए सदिश विधि से हम लोग जो है निम्नलिखित सूत्र को सिद्ध करेंगे। किसी त्रिभुज में, ये सब क्या है, किसी त्रिभुज में है। एबीसी क्या है, छोटा वाला एबीसी है, यहाँ ए बी सी। ए के सामने जो भुजा होती है ये माना जाता है, बी के सामने कोण बी के सामने भुजा बी, कोण सी के सामने भुजा सी। तो काश ए बराबर, मतलब काश ए बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और काश बी बराबर होगा बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और काश सी बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन 2ab। साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। इसको ज्या नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्या नियम। इसको कहते हैं कुज्या नियम। इसको क्या कहते हैं, कुज्या नियम। ठीक है, ये तो त्रिभुज हो गया। अब फिर अलग से क्या है, कास अल्फा प्लस माइनस बीटा और कास अल्फा का बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा और साइन अल्फा का बीटा प्लस माइनस कास अल्फा साइन बीटा। आज हम लोग जो है ये सभी सूत्रों को हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पहला लेते हैं। पहला क्या है, काश ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कैसे सिद्ध करेंगे इसको ध्यान से देखिए। पहला में 1 2 3 भाग है, हम एक कर दे रहे हैं, बाकी आप सब कर लेना। इसको कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि इसी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ये बना है। ध्यान से देखो, मैं बना ले रहा हूँ। यहाँ ए बी, यहाँ सी। ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, और सी के सामने सी होता है। ठीक, जब हम ए से चलते हैं, यहाँ से माने चले हम यहाँ से बी से सी से ए से फिर बी, तो विस्थापन कितना होगा, 0। देखो ध्यान से, बी से सी चले, फिर सी से ए चले, फिर ए से फिर बी पे आ गए, तो विस्थापन क्या होगा, 0। क्या होगा, ऐसे भी ए से बी पर, बी से सी पर, सी से ए पर चले, तो विस्थापन क्या होगा, 0। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। क्या होता है, क्यों 0 होता है, ध्यान देखो, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। ए बी प्लस बी सी से क्या होगा, बी बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए सी। मतलब हम ए बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, तो हम ए सी हमारा कितना है, बी बी कैंसिल ए सी। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो हम कितना विस्थापन चले, ए से सी कितना चले। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो प्रारंभिक स्थिति हो गई, अंतिम स्थिति। तो हमारा विस्थापन क्या है, ए सी। क्या है, ए सी आएगा ना, देखो बी बी से कट जाएगा, ए सी आ गया ना। और फिर ए सी में सी ए जुड़ेंगे, वेक्टर ए सी और वेक्टर सी ए जुड़ेंगे, 0 आएगा। ए बी ए सी को सी ए से जुड़िए, इसको क्या लिखेंगे, माइनस ए सी। ये सब इतना तामझाम क्यों हुआ, हम ये बता रहे हैं किसी त्रिभुज में ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक, चलो ये तो जानिए। ए बी के स्थान क्या लिखेंगे, वेक्टर सी, प्लस बी सी के स्थान पे वेक्टर ए, और सी ए के स्थान क्या लिखेंगे, वेक्टर बी बराबर 0। अब हमें क्या करना है, काश ए का सूत्र चाहिए। काश ए का सूत्र चाहिए, तो ए वाला उस साइड भेजते हैं, बी प्लस सी इसी साइड रहने देते हैं, वेक्टर बी प्लस सी बराबर माइनस वेक्टर। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर ए वाला सूत्र सिद्ध करना है तो बी को उस साइड भेजेंगे, ए वाला करना है तो हम लोग ए को उस साइड भेजेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, बी प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा वेक्टर बी का वर्ग प्लस वेक्टर सी का वर्ग और प्लस 2 वेक्टर बी डॉट सी बराबर ऋण का वर्ग प्लस ए स्क्वायर। ठीक,
हम लोग क्या करेंगे, इसको बताए हैं, क्या बताए हैं, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू ए, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू ए, लेकिन वेक्टर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ क्या होगा, बी सी काट थीटा। अब देखो हमारा थीटा कितना होगा, ध्यान से देखो, ए वेक्टर बी है, ये क्या है वेक्टर बी, और बी सी, बी और सी, बी और सी, ध्यान से देखो, ए बी सी, हमारा कोण कितना बन रहा है, ध्यान से देखो, बी और सी के बीच का कोण क्या है, बी की दिशा कहाँ है, इधर है। जहां पे कोण बनता है तो हम लोग आदिश में हम लोग बताए थे कैसे कोण बनता है, जैसे ये होता है या बी होता है, तब यहाँ के बीच कोण थीटा होता था, तब हम लोग क्या लिखते थे, ए डॉट बी बराबर ए बी का थीटा। कैसे लिखते थे, मतलब कहीं से बिंदु है, वहां से एक सदिश इधर जाए और एक सदिश उधर जाए, तो बीच कोण क्या हम लोग लिखते थे, थीटा। अब देखो हमारा बी ऐसे जा रहा है, एक सदिश इधर हो गया ना, तो बी वाला यहाँ तक हो गया ऐसे, अब सी इधर है, तो हमारा बीच कोण ये थोड़ी होगा, ये वाला होगा, क्या होगा, नहीं समझेगा, आप फिर से समझो। यहाँ क्या था, ए इस साइड था, बी इस साइड था, तो जब ए डॉट बी हम लोग लिखते थे ए बी काट थीटा, ए और बी के बीच का कोण लिखते थे। ऐसे हमारा बी ऐसे है, सी ऐसे है, एकदम चित्र ऐसे ही बनना चाहिए, मतलब जो बिंदु है वहीं से दोनों वेक्टर जाना चाहिए। यहाँ से देखो एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, तो बीच कोण क्या है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी काट थीटा। उसी तरीके से हमें यहाँ देखना है, यहाँ एक बिंदु ये हो गया, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो बीच कोण क्या है, थीटा। समझा ना, तो हम क्या लिखेंगे, बी डॉट सी बराबर बी सी कास 180 माइनस ए। बात समझ आया कि 180 माइनस ए लिखिए, यह वाला ए है, तो कितना होगा 180 माइनस ए, ये पूरा 180 होता है ना, यहाँ से यहाँ ए है, तो कितना होगा 180 माइनस ए। अब यहाँ पे हमें यही बात ध्यान देना है, यहाँ पे वेक्टर बी डॉट सी को हम बी सी का से नहीं लिखेंगे। बी सी का से क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह कोण ए जरूर है, लेकिन हम बोले जहां पर कोण ज्ञात करना है वहां से दोनों वेक्टर जाने चाहिए। अगर मान लो मैं एक कोण ले रहा हूँ, सी तो जा रहा है ठीक है, लेकिन बी तो आ रहा है यहाँ पर, तो गलती हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को और आगे बढ़ा देते हैं, इस बी को और आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। अब कैसे कोण लेंगे, देखो ए से भी एक सदिश जा रहा है, ए से एक सदिश इधर जा रहा है, ए से एक सदिश इधर जा रहा है और ए से एक सदिश इधर जा रहा है, तभी एक बीच कोण वाला लेंगे 180 माइनस ए। समझा, जैसे कि यहाँ पर कोई ओ है, ओ से भी एक सदिश जा रहा है और ओ से भी एक सदिश से जा रहा है, जब बीच कोण लिखते हैं तो थीटा आप लिखें। ऐसे ही यहाँ पर बिंदु ये है, तो ए से भी एक सदिश इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, तो बीच कोण वाला लेंगे। समझ आया ना, हम इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ से एक सदिश जा रहा है और एक सदिश उसके तरफ आ रहा है, इसलिए हमारा कोण हम नहीं लेंगे। हमारा कोण कैसा होना चाहिए, जहां पे कोण बनता है वहां से दोनों सदिश जाना चाहिए, मतलब उससे दूर जाना चाहिए। तो हमारा कोण यहाँ बन रहा है, देखो यहाँ से दोनों सदिश दूर जा रहे हैं, इसलिए 180 माइनस ए बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc का से 180 माइनस ए का बराबर ए स्क्वायर, इसको इस साइड इसको उस साइड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 2bc का से। अब का से बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हमारा सूत्र हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसमें का कुज्या नियम का काश बी और काश सी का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देना जरूरी, इसको फिर से मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि एक डॉट बी अगर हम निकालेंगे, ए डॉट बी,
ए डॉट बी निकालते हैं क्या होता है, बिंदुओं से ए भी दूर जाना चाहिए, बी भी दूर जाना चाहिए, तो बीच को थीटा लेते हैं। हम यहाँ का कोण ए इसलिए नहीं लिखे कि वेक्टर सी तो दूर जा रहा है लेकिन वेक्टर बी आ रहा है, तो हमारा ए वाला जो कोण है इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी को और इधर बढ़ा देंगे, बी को जो और आगे बढ़ा देंगे तो देखो अब ये वाला वेक्टर भी ए से दूर जा रहा है, ए वाला भी जा रहा है, तो कोण हमारा यहाँ का लेंगे, हम यहाँ कोण लेंगे, तो यहाँ कोण क्या होगा 180 माइनस से, ठीक। और उसके बाद पूरा कर दिए। तो इसी तरीके से काशी जी और काशी का आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला सिद्ध करते हैं ज्या नियम। एक कुछ ज्या नियम था, दूसरा है ज्या नियम। ज्या नियम क्या है, साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी, या ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, या ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर साइन ए संबंधी साइन बी संबंधी साइन सी। ज्या नियम के 3 रूप है, साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी, और ये कोण है भुजा है, या ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, या ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर साइन ए संबंधी साइन बी संबंधी साइन सी। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। प्रूफ, अब हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं अच्छा सा, ठीक। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ऐसे ऐसे और ऐसे, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने। तो किसी त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब क्या होगा, सी को उस साइड भेजते हैं हमें, अच्छा साइन ए बटे ए, अच्छा हम लोग सी को उस साइड भेजते हैं, ए प्लस बी बराबर माइनस सी। एक बार सी को भेजो, एक बार बी को भेजो, ए प्लस बी बराबर माइनस सी। अब क्या होगा, दोनों पक्षों, दोनों इसमें वर्ग नहीं करना है, दोनों पक्षों में सदिश सी का सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन करने पर, ये बात ध्यान रहे, दोनों मेन टॉपिक है। अगर ये आप ध्यान कर लिए तो आपका ये वाला सूत्र सिद्ध हो जाएगा। दोनों पक्षों में सदिश सी का सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन क्या होता है, क्रॉस, क्या होता है, क्रॉस। ए प्लस बी क्रॉस सी बराबर माइनस सी क्रॉस सी, कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी बराबर 0। समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, सी क्रॉस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी को सी क्रॉस सी, लेकिन यहाँ माइनस, फिर कितना होगा, बी क्रॉस सी बराबर 0, बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा उस साइड सी क्रॉस सी, समीकरण नंबर 1, ठीक। बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस सी, एक ठो बन गया। देखो हम एक बार सी उस तरफ लिए, फिर करें एक समीकरण प्राप्त, इसी तरीके से इस बार बी को चाहे ए को उस तरफ करिए, इसी प्रकार साइड में हम कर देते हैं, इसी प्रकार पुनः ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इस बार बी को उस साइड करिए, ए प्लस सी बराबर माइनस बी। तो वही दोनों पक्षों में वेक्टर बी का सदिश
गुणन करने पर कितना आ जाएगा, ए प्लस सी क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस बी, तो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी बराबर 0। कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी, और इसको माइनस करेंगे क्या आ गया, बी क्रॉस सी। देखो यहाँ सी क्रॉस बी है, जब माइनस लगाएंगे तो बी क्रॉस सी हो जाएगा बराबर 0। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, ये समीकरण नंबर क्या है, 2। एक क्या है, बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस सी, 2 क्या है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मिलाओ, 1 2 से क्या है, बी क्रॉस सी के बराबर सी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ठीक, अब सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के बराबर ए क्रॉस बी भी है। देखो ध्यान से, बी क्रॉस सी के बराबर सी क्रॉस ए लिख लिए, और बी क्रॉस सी के बराबर ही तो ए क्रॉस बी है, ये तीनों बराबर होंगे, क्या होंगे। हाँ, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता ही तो नहीं। अब इसके आगे ज्या नियम हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, ज्या नियम देखो कैसे बढ़ता है, इसको मिटाते हैं। बी क्रॉस सी, इसका मापांक लेते हैं, क्या लेते हैं, अच्छा चलिए इसका सूत्र लगाते हैं, हो जाएगा हमारा बी सी साइन, बी सी साइन, बी और सी के बीच में साइन ए या नमन का बराबर, इसका क्या हो जाएगा, सी ए साइन बी एन 2 का, ये दिशा बता रहा है, बराबर ए बी साइन सी एन 3 का। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हालांकि ये n1 n2 n3 बराबर हो जाएंगे तीनों, अगर ए बी सी तीनों एक समतल में, तो एक राज भी करेंगे तो n1 n2 n3 बराबर होगा। एकक सदिश है, क्या है, हाँ एक ऐसे हटेगा, मापांक ले लेंगे सब हट जाएगा। मापांक लीजिए, बी सी साइन ए n1 का बराबर सी ए साइन बी n2 का मापांक बराबर ए बी साइन सी n3 का मापांक। मापांक मतलब यहाँ पर हम क्या किए, पहले इसके बराबर ये वाला सूत्र लिखे हैं, उसके बाद मापांक लिए हैं, क्या लिए हैं, मापांक। मापांक लेंगे तो एकक सदिश, इसका मापांक 1 हो जाएगा, हम लोग नहीं लिखेंगे उसको, तो बी सी साइन ए हो जाएगा, इसका मापांक 1, इसका सी ए साइन बी हो जाएगा, इसका मापांक 1। इसमें ए अदिश है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अदिश, ये क्या है, सदिश। ये कौन सा सदिश है, एकक सदिश है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, अदिश, ये क्या है, एकक सदिश है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, अदिश, ये क्या है, एकक सदिश है। जब मापांक लेंगे तो ये एकक सदिश है, इसका परिमाण 1 हो जाएगा, हम 1 को नहीं लिखेंगे। फिर ए बी साइन सी, ठीक, सभी में ए बी सी से भाग देने पर, सभी में ए बी सी से भाग देने पर हो जाएगा बी सी साइन ए बटे ए बी सी बराबर सी ए साइन बी बटे ए बी सी बराबर ए बी साइन सी बटे ए बी सी। बी सी से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना बचा, साइन ए बटे ए साइन बी बटे बी साइन सी बटे सी, ये सिद्ध हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने कितना आ जाएगा, ए बटे साइन ए का बी बटे साइन बी का सी बटे साइन सी, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिलाना है, इसमें 3, इसका 3 रूप होता है, ज्या नियम का कितना रूप होता है, 3 रूप हो गया। तीसरा देखो ध्यान से, अगर इसको हम लोग बराबर के मान लें तो ये बराबर कितना होगा, ए बराबर के साइन, और बी बराबर कितना होगा के, और सी बराबर कितना होगा
ये छोटा सी है, बड़ा है, कोड वाला बड़ा लिखेंगे। एक बात ध्यान देना, हमारा बराबर है तो इसको आप लोग भ्रमित मत होइएगा। यहाँ का कोड वाला जो है सी बड़ा होता है और भुजा जो है वो छोटा होता है। सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर ये साइन सी। अब क्या करेंगे, इसलिए ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर के साइन ए संबंधी के साइन बी संबंधी के साइन सी की सब में पड़ जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है तो कुछ ज्या नियम और ज्या नियम कर लिए। ठीक, अब दो ठो और है। हाँ देखिए, हम लोग जो है अगला सूत्र सिद्ध कर रहे हैं। कास अल्फा प्लस बीटा बराबर कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कास माइनस बीटा बराबर कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र लेंगे, एक्स अक्ष है वाई अक्ष है। ठीक है, और एक सदिश जो है ओ से ओ ए है, एक सदिश ओ ए है और एक सदिश क्या है, ओ बी है। ओ ए जो है एक्स से अल्फा कोण बना रहा है और ओ बी क्या बना रहा है, एक्स से बीटा कोण बना रहा है, लेकिन नीचे की तरफ बना रहा है। ठीक, इसको हम लोग धन में मतलब परिमाण लेना है, धन में लेंगे, जब सदिश में लेना है तो ऋण ले लेंगे ना, और नहीं लेंगे तब भी पा जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, यह क्या है, ओ ए है, वो क्या है, ओ बी है, और ओ ए एक्स से अल्फा कोण, ओ बी क्या है, एक्स से बीटा कोण बना रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें कास अल्फा प्लस बीटा चाहिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ओ क्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ से ओ क्यू ज्ञात कीजिए और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एम, यहाँ पी के ओ पी, ओ क्यू ज्ञात करिए, ओ पी, ओ क्यू और ओ पी कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, चित्र के अनुसार, चित्रानुसार। चित्र में ध्यान दीजिए क्या क्या करना है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक सदिश ओ ए और एक सदिश ओ बी। ठीक, उसके बाद मतलब सदिश ओ ए के बिंदु क्यू से एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे क्यू एन, और सदिश ओ बी के बिंदु पी से एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे पी एम। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ओ एन प्लस एन क्यू, ओ एन प्लस एन क्यू। ओ एन के स्थान क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओ एक्स दिशा में एकक सदिश आई होता है, आई के ओ एक्स की दिशा में एकक सदिश आई के, और वाई की दिशा में एकक सदिश क्या होता है, जे के। यहाँ पर लोग जे यहाँ पर आई नहीं देते हैं, आई के नीचे होगा तो ऋण जे, ये नीचे है मतलब नीचे आएगा तो ऋण जे होगा, इसको ध्यान देंगे। ठीक, अब देखो जैसे कि एक सदिश का माने एक परिमाण का सदिश आई कैफ है, तो 10 परिमाण का सदिश होगा तो 10 आई कैफ, 100 परिमाण का सदिश होगा 100 आई कैफ। ये बात ध्यान देना। तो ओ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन आई कैफ, सदिश ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एन आई कैफ, और एन क्यू क्या लिख सकते हैं, एन क्यू जे कैफ। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर हमें सदिश लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से फिर समझो। जैसे ओ एन वेक्टर ओ एन को हम कैसे लिखेंगे, पहले इसका परिमाण क्या है, ओ एन क्या है, ओ एन, और इस दिशा में सदिश क्या है, आई कैफ, तो हम लोग क्या लिखे, ओ एन आई कैफ प्लस एन क्यू है सदिश में, इसका परिमाण क्या है, एन क्यू, और वाई अक्ष की दिशा में सदिश क्या है, जे कैफ। तो ओ एन के स्थान क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ओ एन बराबर होगा हमारा, कास का प्रयोग करते हैं हम, कास थीटा का प्रयोग कर लेंगे, कास थीटा का प्रयोग करेंगे तो ओ एन बराबर होगा ओ क्यू कास अल्फा, क्या होगा, ओ क्यू कास अल्फा, ओ एन बराबर ओ क्यू कास अल्फा, ओ एन बराबर हो जाएगा हमारा ओ क्यू कास अल्फा आई कैप। इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, ओ क्यू कास अल्फा,
और एक तरीका है, कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ओ एन, कर्ण कितना है ओ क्यू, इसी गुणा कर दो, ओ एन बराबर कितना हो गया ओ क्यू कास अल्फा। इसी तरह से यानी क्यू हमें लंब चाहिए, लंब में साइन लगता है ओ क्यू साइन अल्फा जी के, ठीक, यह हो गया ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू हो गया। अब चलिए वेक्टर ओ क्यू निकालते हैं। इसी प्रकार वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी निकालेंगे क्या होगा ओ एम प्लस एम पी। ओ एम के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये सदिश है, इसको हम लिखे अदिश में ऐसे लिखे ओ एम आई के प्लस एम पी के स्थान में एम पी माइनस जी के, क्या होगा। अब ओ एम को हम क्या कैसे निकालेंगे, ओ एम आधार हो गया तो कास बीटा, ओ पी कास बीटा आई के प्लस, ये कैसे हुआ, कास बीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कास बीटा बराबर आधार बटा कर्ण। जब कास बीटा और आधार बटे कर्ण करेंगे ना तो ओ एम बराबर ओपी कास बीटा आ जाएगा। एम पी के स्थान क्या लिखेंगे, एम पी के स्थान पे लिखेंगे हम लोग ओपी साइन बीटा माइनस जी, कितना हो गया है ओपी कास बीटा आई के ऋण ओपी साइन बीटा जी पे, इतना हम लोग करते हैं। ध्यान से समझिए, इसमें यही समझना है कुछ नहीं, जैसे कि एकक सदिश इसमें आई कैप है, तो अगर हमारा सदिश 100 हो जाएगा तो 100 आई कैप, हमारा सदिश जैसे ओएन है, सदिश ओएन है तो हम लोग क्या लिखेंगे ओएन आई कैप, ये सदिश ओएन है इसको हम लोग ओएन आई कैप, सदिश एन क्यू है तो एन क्यू जे कैप। ओएन कहाँ से निकलेगा, हम लोग ऊंचाई दूरी त्रिकोणमितीय प्रयोग में ऊंचाई दूरी वाला प्रयोग करेंगे तो ओएन आ जाएगा ओ क्यू कास अल्फा। यहाँ से देखो हम निकाले हैं कास अल्फा का आधार बटे कर, आधार हो जाएगा ओएन बटा कर क्या है ओ क्यू, तो तिरछी गुणा करेंगे तो ओएन बराबर ओ क्यू कास अल्फा, ठीक। इसी प्रकार से कास बीटा निकाल सकते हैं, तो कास बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा ओपी कास बीटा। इसको ध्यान से समझो, नहीं आएगा तो फिर से पूछना। अब हम लोग क्या करेंगे ओपी डॉट ओक्यू निकालते हैं, क्या निकालेंगे ओपी डॉट ओक्यू, अब वेक्टर OQ डॉट OP बराबर कितना होगा OP OQ OP कास अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो OQ डॉट OP करेंगे क्या होगा, जैसे वेक्टर A डॉट B हम लोग करते थे तो A B कास बीटा आता था ना, इसी तरह से वेक्टर OQ डॉट OP करेंगे क्या आएगा OQ डॉट OP कास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्योंकि दोनों की जोड़ तो अल्फा प्लस बीटा है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे OQ का परिमाण रखिए, OQ का मान कितना है, वेक्टर OQ का मान यहाँ है OQ कास अल्फा आई के प्लस OQ साइन अल्फा जी के, क्या हो गया डॉट ओपी के स्थान क्या लिखेंगे ओपी कास बीटा आई के प्लस माइनस ओपी साइन बीटा जे के बराबर OQ डॉट OP कास अल्फा प्लस बीटा। बाहर कर लेते हैं हम इसमें, क्या होगा बाहर कर लो OQ दोनों में बाहर कर लो, यहाँ OP है बाहर कर लो OQ और OP, यहाँ हो जाएगा कास अल्फा आई के प्लस साइन अल्फा जे के
यहाँ हो जाएगा cos बीटा आई कैप रीड साइन बीटा जे कैप। यहाँ हो जाएगा हमारा OQ OP cos अल्फा प्लस बीटा। OQ से OP गया, OP से OP गया, बचा क्या? इसका भी पूरा कर दो। आई का इन होता है, आई का इन में cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर cos अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक, माइनस वाला लाना है तो हमें क्या करना है? माइनस वाला लाना है तो हम लोग क्या करेंगे? या तो चित्र को दूसरे प्रकार से बनाएंगे या तो इसी में जो है बीटा बराबर ऋण अल्फा कर दो। बीटा बराबर ऋण बीटा लेने पर, बीटा बराबर ऋण बीटा लेने पर cos अल्फा cos ऋण बीटा ऋण साइन अल्फा साइन ऋण बीटा और cos अल्फा ऋण बीटा ना, कितना हो जाएगा? cos अल्फा cos बीटा cos ऋण बीटा और cos बीटा और साइन ऋण बीटा बराबर साइन ऋण बीटा जो ऋण साइन बीटा आएगा। साइन ऋण बीटा का स्थान ऋण साइन बीटा, तो ऋण धन धन साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। ठीक, हाँ, जिसका डेरिवेशन समझना है इसको ध्यान से समझ लो। चित्र को एक चक्कर फिर से समझ लो। एक्स अक्ष हो गया, वाई हो गया। एक्स अक्ष की दिशा में एक अक्ष सदिश आई है, वाई अक्ष की दिशा में एक सदिश जे है। एक सदिश ए लेते हैं जो एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है और एक सदिश ओ बी लेते हैं जो एक्स अक्ष से बीटा कोण बनाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ओ क्यू निकालेंगे। मतलब पहला काम एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाएंगे, दूसरा ओ ए और ओ बी बनाएंगे। तीसरा क्या करना है? तीसरा हमें ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू बराबर क्या आता है? ओ क्यू बराबर ओ एन प्लस एन क्यू। ओ एन प्लस एन क्यू, तो ओ एन का मान ओ एन वेक्टर ओ एन प्लस एन क्यू। वेक्टर ओ एन बराबर क्या आता है? ओ एन आई कैप, ओ एन आई कैप। अब क्यू एन वेक्टर क्यू एन बराबर क्या होगा? क्यू एन जे कैप, क्योंकि ये जे है ना, ये भी जे। हम लोग जो है ओ एन को ओ क्यू के पदों में ज्ञात करते हैं और क्यू एन को भी ओ क्यू के पदों में ज्ञात करते हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक, उसके बाद जब ज्ञात हो जाएगा पूरा डेरिवेशन हम लोग कर देंगे, हो जाएगा। चलो, अभी साइन वाला है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला है, इसके बाद वाला चित्र यही बनेगा, इसी से होगा। हम फिर से समझा दे रहे हैं। हाँ, देखिए, अब इस सूत्र को सिद्ध करना है, इसको भी इसी डायग्राम से करेंगे हम लोग। हमारा फिगर यही रहेगा। ठीक है, एक बार और समझ लो अच्छे से कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाएंगे। वाई अक्ष की दिशा में एक सदिश जे है, एक्स अक्ष की दिशा में एक सदिश क्या होता है? आई है। ठीक, एक सदिश ओ ए लेंगे जो एक्स अक्ष से अल्फा कोण, और एक सदिश ओ बी लेंगे जो एक्स अक्ष से बीटा कोण बना रहा है ना। वही काम सब वही करना है। हमें क्या निकालना है? ओ क्यू। क्या निकालना है? ओ क्यू। ध्यान देखो, चित्रानुसार ओ क्यू बराबर क्या होता है? ओ क्यू बराबर होगा ओ एन प्लस एन क्यू। ओ एन प्लस एन क्यू मतलब ओ से एन तक विस्थापन प्राप्त किया, फिर एन से क्यू तक विस्थापन प्राप्त किया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ओ क्यू हो जाएगा ना। हम तो शॉर्टकट में ऐसे बताते हैं, ओ क्यू है, बीच में अगर तीसरा कोई है तो उसको ले लो, ओ एन प्लस एन क्यू। बीच में पी है तो ओ पी प्लस पी क्यू। और इससे यह कैसे आएगा? यानी एन कैंसिल, ओ क्यू आ गया। बात समझे ना? इससे ओ क्यू है यानी एन कैंसिल, क्या आ गया? ओ क्यू। बीच में जो भी जोड़ना है जोड़ दो। जैसे ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए सी प्लस सी बी, सी सी खत्म, ए बी, सी सी कैंसिल, ए बी। और कैसे लिख सकते हैं? ए एम प्लस एम बी, एम एम खत्म, ए बी, और ए जेड प्लस जेड बी, जेड जेड खत्म, ए बी। ढेर सारा लिख सकते हैं, लेकिन जो बीच में, जैसे कि ओ क्यू के बीच में
ये तीसरा एन है, इसलिए हम लोग क्या लिए ओ एन प्लस एन। समझ में आया ना? चलो तो क्यू बराबर हमारा हो जाएगा ओ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन आई के प्लस एन क्यू जे के। ये यहाँ सदिश था, इसको हम लोग जो है कैसे लिखे इसको, हाँ जैसे एक सदिश का, जैसे इकाई सदिश का सदिश आई कैफ है, एक परिमाण का इकाई सदिश है उसका आई कैफ है। जब ओ एन परिमाण है तो ओ एन आई कैफ। इसी तरह से एन क्यू सदिश है, इसको हम लोग सदिश में कहते हैं एन क्यू जे कैफ। जे का मतलब एन क्यू ऐसे है ना, वाई एक्स की दिशा है इसलिए जे। अब क्या होगा, ओ एन का मान निकालते हैं। ओ एन ध्यान से देखो, ओ एन का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। ओ एन चाहिए तो क्या सल्फा होगा, आधार बटे कर्ण करेंगे, सल्फा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है ओ एन और कर्ण कितना है ओ क्यू। फिर सिवड़ा कर दो ओ एन बराबर ओ क्यू। इसी प्रकार से क्यूबियन भी निकालो। क्यूबियन निकालना है तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन अल्फा बराबर लंब के स्थान क्या लिखेंगे क्यूबियन, कर्ण के स्थान पे ओ क्यू। फिर सिवड़ा कर दो क्यूबियन बराबर ओ क्यू साइन अल्फा। यहाँ लिखो ओ एन के स्थान क्या लिखोगे ओ क्यू कास अल्फा प्लस आई कैप। आई कैप ये यहाँ क्या लिखेंगे ओ क्यू साइन अल्फा जी कैप। ठीक, इसी प्रकार हम लोग यहाँ से लेते हैं ओ क्यू लेते हैं। ओ पी लेंगे तो क्या होगा, अब देखो ओ पी ले रहे हैं, इसके बीच में क्या यम है, क्या है ओपी को कौन जोड़ा है, यम जोड़ा है, यम से ओ यम से पी, बीच में यम सेट करो तो ओ यम प्लस यम पी। ओ यम के स्थान क्या लिखेंगे ओ एम आई कैप, एम पी के स्थान पे एम पी माइनस जे कैप। माइनस क्यों लिया क्योंकि ऊपर जे है नीचे ले लीजिए। ठीक, ओ एम के स्थान क्या लिखेंगे वही वाला बात, ओ एम चाहिए। जैसे ओ एन चाहिए था तो हम लोग लिखे थे ओ क्यू कास अल्फा। अब हमें ओ एम चाहिए तो क्या लिखेंगे ओ पी कास बीटा। इसको भी निकाल दें क्या, साइड में देखिए, इसमें कास बीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है ओ एम, कर्ण कितना है ओ पी। तीसरा कर दो ओ एम बराबर तीसरा ओ पी कास बीटा। यहाँ लिख दो ओ पी कास बीटा आई कैप। रीड ये वाला रीड हो गया। एम पी के स्थान क्या लिखेंगे, एम पी है साइन बीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है एम पी बटे कर्ण क्या है ओ पी। ये सिवड़ा कर दो एम पी बराबर ओ पी साइन बीटा, ओ पी साइन बीटा। ठीक, और जी कर ये हमारा हो गया। इतना तो हम लोग उसमें भी किए थे। अब हमें क्या करना है, वहां पर डाट किए थे, आप क्रॉस करना है। आप क्या करना है क्रॉस। अब ओ क्यू क्रॉस ओ क्यू क्रॉस ओ पी, या तो ओ पी क्रॉस ओ पी कीजिए, चलो चाहे जैसे करो। ओ पी क्रॉस ओ क्यू हम लोग क्या लिखेंगे ओ पी डॉट ओ क्यू साइन, दोनों बीच को क्या है बीटा प्लस अल्फा। फिर एन का किधर होगा, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे आएगा ना, मतलब केक है। नहीं समझे क्या, फिर से समझे। जैसे आई है ना, या जे है, हम ऐसे गुणा कर रहे हैं, कैसे ऐसे ऐसे ओ क्यू से ओ पी को चल रहे हैं। ओ पी क्रॉस ओ क्यू, ओ पी क्रॉस ओ क्यू। तो जो हमारा सदिश प्राप्त होगा क्रॉस का ओ पी क्रॉस ओ क्यू, मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे चल। जो हमारा तीसरा सदिश ऐसे होगा, इसका सदिश क्या होता है केक है। क्या होता है केक है। अब देखो ध्यान से, ओपी के स्थान ओपी का मान रखो, क्या है ओपी कास बीटा आई के ऋण, ओपी
साइन बीटा जी क्रॉस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू cos अल्फा आई के प्लस ओ क्यू साइन अल्फा जी के ना, बराबर हो गया ओ पी डॉट ओ क्यू साइन अल्फा प्लस बीटा की है। थोड़ा सा जगह नहीं है, अब इतना नोट कर लो। आप देखिए ओपी कॉमन ले लीजिए, कॉमन यहाँ से ओपी कॉमन ले लीजिए। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ क्रॉस लगाओ चाहे डॉट कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह अदिश है यह भी अदिश है। सदिश तो यह था ना, यह अदिश यह अदिश, तो ओपी डॉट ओ क्यू ऐसे डॉट में मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यह 5 है या 4 तो 5 गुणे 4 मैं लिख सकता हूँ ना। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, कास बीटा माइनस कास बीटा आई है माइनस साइन बीटा बराबर नहीं क्रॉस, यहाँ क्या होगा कास अल्फा आई है ना प्लस साइन अल्फा जी है बराबर ओपी ओ क्यू साइन अल्फा प्लस बीटा इतना बड़ा है, ओपी ओ क्यू साइन अल्फा प्लस बीटा एक है ना, यह इससे कट गया यह इससे कट गया, क्या बचा इसका गुणा करो, इसका इसमें करेंगे तो आई क्रॉस आई से 0 हो जाएगा ना, कास बीटा कास अल्फा आई क्रॉस आई, पूरा थोड़ा लंबा होगा ध्यान देना, कास बीटा कास अल्फा आई क्रॉस आई, इसका इसमें भी करो, कास बीटा साइन अल्फा आई। हाँ देखो ध्यान से कैसे हम लोग गुणा करेंगे, कास बीटा का कास अल्फा में उठाएंगे तो कास बीटा कास अल्फा हो जाएगा, लेकिन ये आई क्रॉस आई ना, अब इसका इसमें भी करो प्लस कास बीटा साइन अल्फा आई क्रॉस जी, आई क्रॉस जी, ऋण में धन का ऋण साइन बीटा कास अल्फा जे क्रॉस आई, ठीक, ऋण में धन गुणा कर ऋण साइन बीटा साइन अल्फा जे क्रॉस जी, जे क्रॉस जी हो गया, 1 2 3 4 सही है बराबर। यहाँ कितना है साइन अल्फा प्लस बीटा एक है। अब हम क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा ये वाला भाग, क्योंकि आई क्रॉस आई है, ऐसे एक तो और 0 होगा ये वाला जे क्रॉस। अब क्या होता है कास बीटा साइन अल्फा कास बीटा साइन अल्फा कास बीटा, और आई क्रॉस जे से के है ऋण साइन बीटा कास अल्फा जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई उल्टा है, जे क्रॉस आई है तो माइनस बराबर साइन अल्फा प्लस बीटा एक है। अब ये कैप सब में से ले लो, कॉमन कट जाएगा, साइन अल्फा कास बीटा धन साइन बीटा कास अल्फा बराबर साइन अल्फा धन बीटा एक है खत्म। क्या बचा, साइन में कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर साइन अल्फा धन बीटा, ये हमारा आंसर। अच्छा दूसरा वाला लाना है माइनस वाला, तो क्या करेंगे, अब बीटा बराबर ऋण बीटा लेने पर बीटा या ऋण बीटा लेने करोगे तब वो भी आ जाएगा, बीटा के साथ ऋण बीटा अगर आप लोग ले लेंगे तो भी आ जाएगा, कितना आएगा कैसे ध्यान से देखो, साइन अल्फा कास ऋण बीटा धन कास अल्फा साइन ऋण बीटा बराबर साइन अल्फा ऋण बीटा।
बीटा नहीं ऋण बीटा लीजिए तो हो जाएगा साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा बराबर साइन अल्फा माइनस बीटा। यह हमारा हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कास ऋण बीटा बराबर कास बीटा और साइन ऋण बीटा बराबर ऋण साइन बीटा। ठीक, तो हमारा ये डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज पूरा देखेंगे। ठीक।